गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गर्व नर्सिंग एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एनसीएल के प्रीवियस पेपर के स्टार्टिंग के 1 to 10 क्वेश्चंस किए थे और 1 से 25 क्वेश्चनों के लिए बोला था, लेकिन उसमें 1 से 10 तक ही क्वेश्चन इसलिए कराए गए, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती। तो नेक्स्ट 11 to 25 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नर्स इज़ अबाउट टू कैथराइज ब्लेडर ऑफ ए प्रेग्नेंट लेडी। नर्स एक प्रेग्नेंट लेडी के ब्लेडर को कैथराइज कर रही है। शी शुड बी अवेयर दैट ऑल द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट फीमेल यूरिथ्रा आर ट्रू एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट लास्ट में दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है कि इनमें से सभी बातें फीमेल यूरिथ्रा से संबंधित सत्य हैं, सारे फैक्ट जो हैं, एक को छोड़ के, एक के अलावा। ऑप्शन ए, इट इज़ अबाउट 1.5 इंचेस इज लेंथ। ऑप्शन बी, इट इज़ पोस्टीरियर टू वेजाइनल ऑरिफिस। ऑप्शन सी, इट्स पियर्सिस थ्रू यूरोजेनाइटल डायफ्राम। एंड ऑप्शन डी, इट इज़ स्ट्रेट एंड ऑफर माइनर रेजिस्टेंस फॉर कैथराइजेशन। तो आपको ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। पहला ऑप्शन है कि ये इसकी लंबाई जो होती है यूरेथ्रा की, फीमेल यूरेथ्रा की 1.5 इंचेस होती है। सेकंड, ये कहता है कि ये वेजाइनल ऑरिफिस के पीछे होता है, जबकि ये पोस्टीरियर ना होके ऊपर होता है, एंटीरियर होता है। सेकंड, लास्ट सी, इट्स पियर्सिस थ्रू यूरोजेनाइटल डायफ्राम। ये यूरोथ्रोजेनाइटल डायफ्राम के थ्रू जाता है। और ऑप्शन डी, इट इज़ स्ट्रेट एंड ऑफर्स माइनर रेजिस्टेंस फॉर कैथराइजेशन। और ये सीधा होता है और बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है जब कैथराइजेशन करते हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि वेजाइनल ऑरिफिस के ये पीछे ना होके एंटीरियर होता है, क्योंकि क्वेश्चन में एक्सेप्ट पूछा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 12, which one of the following cancer that does not metastasize commonly to liver। इनमें से कौन सा कैंसर है जो लिवर की तरफ मेटासाइज नहीं होता है मेनली। ऑप्शन ए है ब्रेस्ट, ऑप्शन बी लंग्स, एंड ऑप्शन सी कोलोन, एंड ऑप्शन डी प्रोस्टेट। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रोस्टेट, क्योंकि ये काफ़ी दूर होता है और इसका मेटासाइज होना लिवर की तरफ बहुत रेयर है, बहुत ही रेयर। बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो सभी लिवर के आसपास हैं, तो उससे लिवर में मेटासाइज होने का चांस हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग विटामिन ए एक्सेप्ट। इनमें से सभी बातें, सभी ऑप्शंस सही हैं विटामिन ए के लिए के अलावा। इसमें भी एक्सेप्ट दिया हुआ है। ऑप्शन ए है, इट इज़ फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है। ऑप्शन बी, हाई डोज इन प्रेगनेंसी इज़ टेट्राजेनिक। और प्रेगनेंसी में विटामिन ए की जो हाई डोज होती है वो घातक होती है, टेट्रोजेनिक होती है। ऑप्शन सी, सप्लीमेंटेशन रिड्यूस मॉर्टेलिटी इन मीजल्स। इसका सप्लीमेंटेशन लिया जाता है तो उससे मीजल्स के द्वारा होने वाली जो डेथ हैं, मॉर्टेलिटी है, उसमें रिडक्शन आता है, कम होती हैं। ऑप्शन डी है, सप्लीमेंटेशन रिड्यूस मॉर्बिडिटी इन डायरिया। ऑप्शन डी कहता है कि विटामिन ए जो है वो डायरिया से होने वाली जो बीमारी हैं उसको कम करता है। तो राइट आंसर, इसमें सभी बातें विटामिन ए के लिए सही हैं, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसके लिए एनसीएल ने इस क्वेश्चन पे बोनस दिया था, इसलिए सभी को इसका अंक प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव आर ट्रू रिगार्डिंग विटामिन ए। सो ऑप्शन इज़ नन ऑफ अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नर्स गिविंग ऑक्सीजन थेरेपी शुड नो दैट इट हैज़ टू बी ह्यूमिडिफाइड बिकॉज। नर्स ऑक्सीजन थेरेपी दे रही है और उसे पता है कि इसे ह्यूमिडिफाइड करना क्यों ज़रूरी है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑक्सीजन इज़ ए हॉट एयर एंड इट मे बी बर्न ट्रैकिया। ऑक्सीजन एक गर्म एयर है और ये ट्रैकिया को जला सकती है। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन इज़ ए ड्राई गैस एंड थिकन्स द म्यूकस।
ऑक्सीजन एक ड्राई गैस है और ये सुखा सकती है, थिक कर सकती है म्यूकस को। ऑप्शन सी, ऑक्सीजन गेट्स क्लीन्ड ऑफ पैथोजेंस बाय ह्यूमिडिफिकेशन। ऑक्सीजन जो है ह्यूमिडिफिकेशन के द्वारा पैथोजेंस को साफ करती है। ऑप्शन डी, ऑक्सीजन इज़ ईजिली एब्जॉर्ब्ड बिकॉज ह्यूमिडिफिकेशन एड H आयंस टू इट। ऑक्सीजन आराम से एब्जॉर्ब की जा सकती है क्योंकि ह्यूमिडिफिकेशन H आयन को ऐड करता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। ऑक्सीजन एक ड्राई गैस है और म्यूकस को थिक करती है, इसलिए उसे ह्यूमिडिफाइड करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस। इंट्रायूट्राइन डिवाइस यूज़ करते समय मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट कौन सा है इनमें से। ऑप्शन ए, ट्यूबल प्रेगनेंसी का वोम के आउटसाइड में या यूट्रस के आउटसाइड में, यानी जो ट्यूब है आपके फेलोपियन ट्यूब, उसमें प्रेगनेंसी होना। ऑप्शन बी, ए, रप्चर ऑफ यूट्रस। ऑप्शन सी, एक्सपल्शन ऑफ द डिवाइस, यानी कि डिवाइस का बाहर निकल जाना, इंट्रायूट्राइन डिवाइस का। ऑप्शन डी, एन एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो दोस्तों याद रखना है आपको, इसमें मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट पूछा है, ना कि कोई कॉम्प्लिकेशन पूछी है। तो इंट्रायूट्राइन डिवाइस लगाने पे एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, तो राइट आंसर इज डी, एन एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 पिछले पेपरों में ये आ चुका है, तो काफ़ी रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। टू अवॉइड पुलिंग द यूरिनरी कैथेटर, नर्स शुड टेप द कैथेटर ऑन पेशेंट्स। यूरिनरी कैथेटर के ना खींचे, इसको देखते हुए उसे कैथेटर को कहाँ लगाना चाहिए जिससे उसकी पुलिंग ना हो। ऑप्शन ए, अपर थाई। ऑप्शन बी, लोअर थाई। ऑप्शन सी, हिंड लेग। एंड ऑप्शन डी, फुट। इसका राइट आंसर है अपर थाई। वहाँ लगाएंगे तो कैथेटर नहीं खींचेगा, इसको वहाँ चिपका दिया जाता है, टेप कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, 16 years old प्रीमी ग्रेविडा पेशेंट एडमिटेड विद सीवियर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन is giving intravenous magnesium sulfate. The nurse should obtain which one of the following information. 16 साल की एक प्रीमी ग्रेविडा पेशेंट है जो कि एडमिट हुई है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन से, और उसको हम इंट्रावीनस मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट देते समय इनमें से कौन सी एक जानकारी उसे लेनी है। तो यहाँ पे मैंने एक इसे हाईलाइट कर रखा है क्वेश्चन के साथ ही कि टिपिकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो सामान्यतः एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, उसमें इंक्लूड होता है लोडिंग डोज 4 से 6 ग्राम IV ओवर अ पीरियड ऑफ 15 to 20 मिनट्स एंड फॉलोड बाय मेंटेनेंस डोज जो होती है उसकी 1 to 3 ग्राम IV पर आवर। तो ये पूछा जा सकता है कि लोडिंग डोज या मेंटेनेंस डोज मैग्नीशियम सल्फेट की कितनी होती है और कितने समय में दी जाती है। तो इसके ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, यूरिनरी आउटपुट एवरी 8 आवर्स। यूरिन आउटपुट अपने को पर 8 घंटे से चेक करना है, देखना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है। या फिर ऑप्शन बी, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एवरी 4 आवर्स। एंड ऑप्शन सी, रेस्पिरेटरी रेट एवरी 6 आवर्स। एंड ऑप्शन डी, ब्लड प्रेशर एवरी 6 आवर्स। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है हमको, ऑप्शन सी, रेस्पिरेटरी रेट एवरी आवर, क्योंकि अगर रेस्पिरेशन रेट 12 बीट्स पर 12 पर मिनट से कम हो जाती है रेस्पिरेशन रेट, तो उसको हम उसको हम ध्यान रखेंगे कि ये प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। सो रेस्पिरेशन रेट एवरी आवर हमको देखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, एन एक्टिव मेल पेशेंट हु वेज 180 पाउंड 81.6
5 kilogram has undergone dietary instruction. The patient reports that his current diet consists of 60 gram of fat, 200 milligram of cholesterol, 5 gram of sodium per day. What a nurse advise the patient to do? ये कहता है कि एक पेशेंट है, मेल पेशेंट, उनका 180 पाउंड या 81.65 किलोग्राम वज़न है और उनका डाइटरी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। तो उनकी जो करंट डाइट है उसमें क्या क्या इंक्लूड है? 60 ग्राम फैट, 200 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल और 5 ग्राम सोडियम। तो इनमें से हमें क्या एडवाइस पेशेंट को करनी है? तो ऑप्शन ए है इंक्रीज़ हिज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी 200 मिलीग्राम है तो हम उसे बढ़ाने के लिए नहीं कहेंगे। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज़ हिज सोडियम। 5 ग्राम सोडियम काफ़ी है, 2 ग्राम सोडियम तक दिया जाता है मेनली, तो ये डाइटरी इंस्ट्रक्शन में दे सकते हैं अपन कि इंक्रीज हिज सोडियम नहीं देना है। और दूसरा लास्ट सी ऑप्शन है डिक्रीज़ हिज कोलेस्ट्रॉल। ये 200 एक लेवल तक है, मतलब इसके ऊपर जाने पे दिक्कत है, यहाँ तक ठीक है। ऑप्शन डी डिक्रीज़ हिज सोडियम, यस दिस इज़ राइट आंसर बिकॉज 2 ग्राम of sodium per day is sufficient, so option D is right, decrease his sodium. Question number 19, what is the most common complication for which a nurse must monitor preterm infant? एक प्रीटर्म इन्फेंट में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है उसको नर्स जानती है, कि नर्स को पता है कि प्रीटर्म इन्फेंट में कौन सी कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कॉमन है। ऑप्शन ए हेमरेज, ऑप्शन बी ब्रेन डैमेज, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड ऑप्शन डी एस्पायरेशन ऑफ म्यूकस। हेमरेज, ब्रेन डैमेज, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और एस्पायरेशन ऑफ म्यूकस। क्योंकि प्री टर्म इन्फेंट है तो उसे बाहर के एनवायरनमेंट में अपने आप को तालमेल करने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, उसके लिए लंग्स का मैच्योर होना ज़रूरी है। सो लंग्स मैच्योर ना होने के कारण रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन प्री टर्म इन्फेंट इज़ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। हाउ लॉन्ग शुड ए नर्स वेट आफ्टर टेकिंग कोल्ड मिल्क फॉर रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर? इनमें से कितनी देर तक अगर कोई व्यक्ति ने कोल्ड मिल्क लिया हुआ है तो उसके ओरल टेम्परेचर लेने के लिए नर्स को कितना वेट करवाना है? ऑप्शन ए 5 to 10 मिनट्स, ऑप्शन बी 10 to 20 मिनट्स एंड ऑप्शन सी 20 to 30 मिनट्स एंड ऑप्शन डी 30 to 40 मिनट्स। तो दोस्तों हमें पता है जैसा कि 20 to 30 मिनट्स इसका राइट आंसर 10 to 20 मिनट्स है। मेनली 10 to 20 मिनट्स हम पेशेंट को वेट कराते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, 10 to 20 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 21, मैटरनल डेथ रेट इज़ एक्सप्रेस्ड पर। तो ये क्वेश्चन भी, इस पर भी एनसीएल ने बोनस दिया था, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस हैं देख लेते हैं। 1,000 लाइव बर्थ्स, ऑप्शन बी 1,000 प्रेगनेंसीज, ऑप्शन सी 10,000 लाइव बर्थ्स एंड ऑप्शन डी 10,000 प्रेगनेंसीज। हमको पता है कि जो बाकी के हैं वो सभी 10,000 1,000 पे होता है, लेकिन जो मैटरनल डेथ रेट होती हैं वो एकमात्र ऐसा एक मैटरनल डेथ रेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम एक्सप्रेस उसे जो करते हैं वो 1 लाख पे एक्सप्रेस करते हैं, 1 लाख पर 1 लाख लाइव बर्थ्स पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो कुछ नहीं है, क्योंकि इस पे एनसीएल ने बोनस दिया था। तो इसका राइट आंसर नन ऑफ अबव। द रेशो, इसको जान लेते हैं, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड पर 1 लाख लाइव बर्थ्स ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड। जो मैटरनल डेथ का रेशो होता है वो एक टाइम पीरियड, गिवन टाइम पीरियड में 1 लाख लाइव बर्थ्स पे देखा जाता है एक निश्चित समय में, उसी समय में। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग
indicates a nurse हैज़ टू कंसाइडर एज ए इंडिकेटर ऑफ गुड न्यूट्रिशन। इनमें से कौन सा गुड न्यूट्रिशन है, इस चीज़ का इंडिकेशन देता है? सो ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन लेवल 2.5 ग्राम पर DL पर डेसीलीटर। ऑप्शन बी प्री एल्ब्यूमिन लेवल 18 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ऑप्शन सी ट्रांसफेरिन लेवल 244 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ऑप्शन डी टोटल लिम्फोसाइट्स 90-100 पर माइक्रोलीटर। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी प्री एल्ब्यूमिन लेवल 18 मिलीग्राम पर DL। एल्ब्यूमिन लेवल 3.5 से 5.5 होता है, इसलिए ये नॉर्मल रेंज में नहीं है। बाकी के जो है थोड़ा काफ़ी जो नॉर्मल रेंज है उन्हीं में है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा की साइड है, उसी में नॉर्मल रेंज में ज़्यादा की तरफ है। बाकी प्री एल्ब्यूमिन लेवल जो है वो 15 से शुरू होता है, सो नियर बाई 15 है 80 मिलीग्राम। तो इसका राइट आंसर बी, प्री एल्ब्यूमिन लेवल 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये प्रायोरिटी वाइज देख सकते हैं, इनमें हमको जानना है, हमको पता होना चाहिए कि किसकी कितनी नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ए नर्स इज़ केयरिंग फॉर एन ओल्ड लेडी, एक नर्स ओल्ड लेडी की केयर कर रही है जो कि जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। एंड ऑल द फॉलोइंग फैक्ट्स आर ट्रू रिगार्डिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस एक्सेप्ट। इनमें से सभी तथ्य जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए सही हैं, एक के अलावा। इसने के अलावा पूछा है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए क्रिप्टस, ऑप्शन बी टॉफ़ी, ऑप्शन सी सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स एंड ऑप्शन डी पेन ऑन मूविंग द जॉइंट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है टॉफ़ी, क्योंकि ये जो देखा जाता है वो रूमेटिक अर्थराइटिस में देखा जाता है, क्योंकि यूरिया होता है, यूरेमिक फ्रॉस्ट जमा होता है, तो उनसे टॉफ़ी बनती है जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में नहीं देखी जाती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टॉफ़ी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, द नर्स इज़ केयरिंग फॉर सेवरल मदर बेबी कपलेट्स। इन प्लानिंग द केयर फॉर ईच ऑफ द कपलेट्स विच मदर वुड द नर्स एक्सेप्ट टू हैव द मोस्ट सीवियर आफ्टर बर्थ पेन। ये क्वेश्चन कई बार लोगों को कंफ्यूज करता है, इसको आज क्लियर कर देते हैं कि इनमें काफ़ी क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर मदर और बेबी के कपलेट्स हैं जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं, सेवरल मदर्स बेबी कपलेट्स। तो इनकी जो प्लानिंग कर रहे हैं हम केयर देने के लिए ईच कपलेट्स के लिए, तो इनमें हम जानेंगे या नर्स एक्सेप्ट करती है कि इनमें से किसको सबसे ज़्यादा बर्थ पेन हो सकता है। तो इसको क्लियर करते हैं। ऑप्शन ए G4P1 ग्रेविडा 4 और पैरा 1। पेशेंट हु इज़ ब्रेस्ट फीडिंग हर इन्फेंट, एक G4 ग्रेविडा 4 है और बच्चा उसका एक ही है, मतलब 4 बार वो प्रेग्नेंट रह चुकी है लेकिन बच्चा उसका एक ही है, वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है इन्फेंट को। ऑप्शन बी G3P3 पेशेंट हु इज़ ब्रेस्ट फीडिंग हर इन्फेंट। सो ये 3 बार प्रेग्नेंट हो चुकी लेडी और तीन इसके बच्चे हैं, तो ये अपने बच्चे को अभी ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, जो लास्ट है। ऑप्शन सी G2P2 सिजेरियन पेशेंट हु इज़ बोटल फीडिंग हर इन्फेंट। तो यहाँ एक पेशेंट है जिसको ग्रेविडा 2 है और पेशेंट जो पैरा है वो 2 है और उसके सिजेरियन हुआ है जो कि उसका इन्फेंट है वो बोटल फीडिंग पे है। एंड लास्ट है G3P3 ग्रेविडा 3 एंड पैरा 3 पेशेंट हु इज़ बोटल फीडिंग हर इन्फेंट। एक बात याद रखनी है कि जो भी मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी तो उसमें ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ेगा। ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ने पे उसके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ेंगे और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने पे उसको पेन होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है उसमें ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है और ऑप्शन बी में ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है। अब इनमें ये चीज़ देखनी है कि जो मदर है ए G4P1 वो पहला उसका बच्चा हुआ है, प्रेग्नेंट रह चुकी, लेकिन उसके जो
लिविंग जो चाइल्ड है पैरा, उसमें एक पहला बच्चा हुआ है तो उसमें इतने कॉन्ट्रैक्शन प्रभावी नहीं होंगे जितने सेकंड ऑप्शन की मदर में होंगे। 3 बार प्रेगनेंसी और तीनों बार उसका बच्चा जीवित रहा है तो उस हिसाब से उसमें जो ब्रेस्ट फीडिंग पे कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा आएंगे। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, G3P3 ग्रेविडा 3 एंड पैरा 3 पेशेंट हु इज़ ब्रेस्ट फीडिंग हर इन्फेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 25, दिस इज़ फॉर यू ऑल ऑफ यू। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए डिस्क्राइब्ड टाइप ऑफ फीमेल बोनी पेल्विस। इनमें से कौन सा एक फीमेल जो बोनी पेल्विस होते हैं उनका प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए एंड्रॉयड, ऑप्शन बी गायनेकॉइड, ऑप्शन सी ऑब्स्टेरॉयड एंड ऑप्शन डी एंथ्रोपॉइड। तो ये सभी के लिए क्वेश्चन है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके, गुड बाय।